हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई माई सेल्फ एनडी जोशी और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट लेसन, जिसका कि टाइटल है आ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। इस लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो ये एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ इस लेसन के आपको, जिसका टाइटल है आ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। These types of MCQs are really very important because these MCQs help you to understand the complete chapter, help you to understand the thorough chapter, help you to learn the very short questions, help you to learn लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इन एमसीक्यूज के माध्यम से क्या होता है, हमको चैप्टर की थॉरो नॉलेज मिलती है, कंप्लीट नॉलेज मिलती है। इन क्वेश्चंस के माध्यम से हमको शॉर्ट आंसर्स लर्न हो जाते हैं। इन क्वेश्चन के माध्यम से हमको चैप्टर की समरी याद हो जाती है। इनके माध्यम से हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने में, यहाँ पर ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, बट आई हैव नॉट गिवन यू ऑप्शंस। मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं बिकॉज आई डोंट वांट दैट देयर शुड बी अ कंफ्यूजन और डाउट in your mind about the answer, exact answer of the question. That's why I have given you only one answer of one question, जिससे कि आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो अच्छे प्रकार से लर्न रहे। तो इस लेसन के एमसीक्यूज को आज हम करने के लिए जा रहे हैं, जो कि आपके नेक्स्ट जो कमिंग एग्जाम्स हैं, मंथली, हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम्स, वहां पर ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। सो लेट अस डिस्कस ऑल द एमसीक्यूज ऑफ द लेसन आर ट्रिम्प ऑफ सर्जरी वन बाय वन। सो व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन। ये जो लेसन है जिसका की टाइटल है आर ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, जो लेसन है जिसका की टाइटल है आर ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा की जीभ, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं जे ए वेट। इसके जो राइटर हैं वो हैं जे ए वेट, WIDGHT। तो इसके जो राइटर हैं, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन आ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, आ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के जो राइटर, उनका नाम है जे ए वेट। उनका राइटर का नाम है जे ए वेट, हमको लर्न रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, What was the name of Tricky's mistress? देखिए Tricky's mistress जो है, this is the lesson about a dog, about his mistress and about a veterinary doctor। जो लेसन है ये एक डॉग के बारे में है, उसकी मालकिन के बारे में है, और एक जो पशु चिकित्सक हैं उनके बारे में ये कहानी है। तो ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस लेसन में। सो इनका फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ ट्रिकीज मिस्ट्रेस। ट्रिकी जो है उसके मालकिन का नाम क्या है? ट्रिकी क्या है? ट्रिकी इज द नेम ऑफ द डॉग। ट्रिकी क्या है? एक डॉग है, पपी है। उसकी मालकिन का नाम हमको इस क्वेश्चन में बताना। उनका नाम जो है, दैट हर नेम इज मिसेस पंफ्री। मिसेस पंफ्री इज द नेम ऑफ ट्रिकीज मिस्ट्रेस। ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस हैं, जो कि मेन कैरेक्टर हैं इस लेसन की, उनका नाम है मिसेस पंफ्री। मिसेस पंफ्री का अपने पपी को बहुत प्यार करती थी, उसका बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन उसकी ओवर केयरिंग के कारण क्या हो जाता है, पपी जो है, ट्रिकी जो है, वो बहुत बीमार हो जाता है, बहुत फैटी हो जाता है, बहुत लेजी हो जाता है। इस कारण से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे मिसेस पंफ्री को लास्ट में, जो कि अपने पपी के बिना, ट्रिकी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, लेकिन उसको मजबूरी में क्या होता है, उसको एक सर्जरी में, एक अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग। इस लेसन में जिस डॉग का वर्णन किया गया है, जिस डॉग के बारे में बताया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्रिकी। द नेम ऑफ द डॉग इज ट्रिकी। जो डॉग है उसका नाम है ट्रिकी, जो कि मिसेस पंफ्री के घर में रहता है। मिसेस पंफ्री ने जिसको पाला है, और दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिकीज मिस्ट्रेस वॉज। ट्रिकी की जो मालकिन थी वो क्या थी? तो ट्रिकी की जो मालकिन है, सी वॉज अ वेरी रिच लेडी। उनके घर में बहुत सारे सर्वेंट्स थे, उनका बहुत बड़ा घर था, उनके घर में बहुत सारे सर्वेंट्स थे, उनके पास कई गाड़ियां थी,
और वो एक बहुत ही रिच लेडी थी। सी वॉज अ रिच लेडी। ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस हैं वो क्या थी, एक बहुत ही रिच लेडी थी, एक बहुत ही धनी व्यक्ति थी, महिला थी, और वो अपने ट्रिकी पर बहुत सारा पैसा खर्च किया करती थी। और ट्रिकी अपने घर में, अपने मालकिन के घर में एक 5 स्टार फैसिलिटीज का आनंद उठाया करता था। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट मिसेस पंफ्री वॉज रियली अ वेरी रिच लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नरेटर ऑफ द लेसन। ये जो लेसन है इसका नरेटर कौन है। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइटर एंड नरेटर। राइटर और नरेटर में क्या होता है, बहुत अंतर होता है। नरेटर जो राइटर जो होता है लेसन को लिखता है, लेकिन नरेटर जो होता है वो कहानी का वर्णन करता है। तो हमको बताना है कि इस लेसन के जो नरेटर हैं वो कौन है। तो इसके जो नरेटर हैं वो हैं जेम्स हैरियोट। जेम्स हैरियोट जो हैं वो इस लेसन के नरेटर हैं। उन्होंने इस लेसन को डिस्क्राइब किया है, इस लेसन को उन्होंने अपने शब्दों में नरेट किया है। तो जेम्स हैरियोट जो है वो इस लेसन के क्या है, नरेटर हैं। उन्होंने इसको इस लेसन के बारे में हमको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ट्रिकी नॉट गिवन फूड। ट्रिकी जैसे उसकी मालकिन दिन में कईयों बार भोजन कराती थी, एक चांस ऐसा भी आया जब उसे कुछ दिनों तक बिल्कुल भी भोजन नहीं मिला। रीजन ये था कि ओवर केयरिंग के कारण, ओवर अफेक्शन के कारण, ओवर लविंग के कारण ट्रिकी बहुत मोटा हो गया था, बहुत फैटी हो गया था, बहुत लेजी हो गया था, अनेबल टू मूव नहीं कर सकता था, एक स्थान पर पड़ा रहता था, सोया रहता था, लेटा रहता था, डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन एनी गेम, कुछ नहीं खेलता था। तो डॉक्टर जो है जब इसको हॉस्पिटल में सर्जरी में भर्ती कराया जाता है एक पशु चिकित्सक के यहाँ, तो डॉक्टर क्या होते हैं उसको कितने दिनों तक भोजन नहीं देते हैं, ओनली फॉर 2 डेज। तो हमको याद रखना है कि ट्रिकी को जीवन में पहली बार 2 दिन के लिए डॉक्टर के द्वारा, वेटरनरी डॉक्टर के द्वारा किसी प्रकार का भोजन नहीं दिया गया, क्योंकि डॉक्टर जानते थे कि इसकी जो इसको कोई डिजीज नहीं है, बस ओवर ईटिंग के कारण इसकी हालत ऐसी हो गई है। तो 2 दिन तक उन्होंने उसको कोई भोजन नहीं दिया, केवल लिक्विड पर, केवल पानी पर उसको जिंदा रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज जेम्स हैरियोट। जेम्स हैरियोट जो है ये कौन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेम्स हैरियोट जो है वो इस लेसन के क्या हैं, वो इस लेसन के नरेटर हैं। उन्होंने इस कहानी का वर्णन किया है, एज वेल एज इसके साथ साथ जेम्स हैरियोट जो हैं वही वह पशु चिकित्सक हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं, जिन्होंने ट्रिकी का इलाज किया था अपने अस्पताल में रखकर। तो जेम्स हैरियोट कौन है, जेम्स हैरियोट जो है वो एक क्या है, पशु चिकित्सक हैं। वेटरनरी डॉक्टर हैं, अर्थात वेटरनरी डॉक्टर का मतलब होता है जानवरों का, जो डॉक्टर जानवरों का इलाज करते हैं, किसी प्रकार के एनिमल्स का इलाज करते हैं, उनको कहा जाता है आपके वेटरनरी डॉक्टर अर्थात पशु चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट वॉज द नेम ऑफ द गार्डनर। इस कहानी में क्या है, इस लेसन में एक गार्डनर का भी वर्णन किया गया है जो कि मिसेस पंफ्री के घर पर उनके बगीचे में काम किया करता था। तो हमको बताना है कि उसका नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द गार्डनर हु वर्कड एट द हाउस ऑफ मिसेस पंफ्री। मिसेस पंफ्री के घर में एक गार्डनर था, एक माली था, उसका नाम बताना है कि उसका नाम क्या था। तो हिज नेम वॉज Hoskin. Hoskin was the name of the gardener who worked at the house of Mrs. Pumphrey as a gardener. Mrs. Pumphrey के घर पर एक माली के रूप में जो व्यक्ति काम करता था उसका नाम था Hoskin. Next question. Mrs. Pumphrey thought that Tricky was suffering from. बहुत दिनों से जब ट्रिकी चल नहीं पाता था, एक स्थान पर लेटा रहता था, किसी खेल में इंटरेस्ट नहीं लेता था और उसकी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करती थी, तो ऐसी स्थिति में देखकर मिसेस पंफ्री वॉज मच अपसेट। मिसेस पंफ्री जो हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं, वरीड हो जाती हैं।
ट्रिकी को लेकर, उसकी हेल्थ को लेकर, और वो सोचती हैं कि ही इज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। वो सोचती हैं कि उसको क्या है, कुपोषण। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, अर्थात उसको शायद पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है, उसको शायद पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। एज अ रिजल्ट वो उसको और ज्यादा भोजन देती है और ट्रिकी की हालत और ज्यादा खराब होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मिसेस पंफ्री सेंड टू सर्जरी फॉर ट्रिकी। मिसेस पंफ्री को डॉक्टर जेम्स हैरियोट जो हैं उनको कुछ दिनों के बाद इन्फॉर्म करते हैं कि नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर, अब वो ठीक है, ही इज इम्प्रूविंग, उसकी तबीयत ठीक हो रही है, ही इज रिकवरिंग, वो और अच्छा होता जा रहा है। सो मिसेस पंफ्री became very happy to hear this। ये सुनकर मिसेस पंफ्री बहुत खुश हो जाती हैं। एंड वंस अगेन शी started sending so many eatable things for Tricky in the surgery। इसलिए वो अस्पताल में ट्रिकी के लिए बहुत सारी खाने की चीजें भेजना स्टार्ट कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्स, वाइन एटसेट्रा। एग्स हैं, वाइन है, एटसेट्रा, वो ट्रिकी के लिए भेजना शुरू कर देती हैं। बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि देयर वॉज नो नीड ऑफ दिस थिंग्स एट सर्जरी, एंड ऑल द स्टाफ ऑफ सर्जरी ऑफ डॉक्टर हैरियोट का जो स्टाफ है वो क्या करता था, इन सारी चीजों का एंजॉय किया करता था। एक्स का एंजॉय करता था, वाइन का एंजॉय करता था, अदर जो ईटेबल थिंग्स आती थी उसका एंजॉय किया करता था। क्योंकि देयर वॉज नो नीड, क्योंकि ट्रिकी जो है उसे ज्यादा भोजन की आवश्यकता थी ही नहीं, उसको तो केवल खेलना था, उसको तो केवल खिलाना था, दौड़ाना था, उसको टायर्ड करना था, जिस प्रकार से उसका जो फैटीनेस है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। सो डियर स्टूडेंट, दीज आर ऑल आंसर्स। एक बार वन बाय वन हम सबको रिवाइज कर लेते हैं। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन, लेसन के राइटर कौन है, जे ए वेट। What was the name of Tricky's mistress, ट्रिकी की मालकिन का नाम क्या है, मिसेस पंफ्री ट्रिकी की मालकिन का नाम है। What was the name of the dog, इस लेसन में जो डॉग है जिसका वर्णन किया गया है उसका नाम क्या है, His name is Tricky। Tricky's mistress was, ट्रिकी की मालकिन कौन थी, ट्रिकी की मालकिन एक बहुत ही रिच लेडी थी। Who is the narrator of the lesson, इस लेसन का नैरेटर कौन है, जेम्स हैरियोट। हमेशा याद रखिए नैरेटर और राइटर में काफी अंतर होता है, डोंट बी कंफ्यूज हियर। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ट्रिकी नॉट गिवन फूड, ट्रिकी को कितने दिनों तक अस्पताल में भोजन नहीं दिया गया, सो फॉर 2 days ही वॉज नॉट गिवन एनी फूड। हु वॉज जेम्स हैरियोट, जेम्स हैरियोट कौन थे, ही वॉज अ वेटरनरी डॉक्टर, अर्थात वो क्या थे, एक पशु चिकित्सक थे। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द गार्डनर, मिसेस पंफ्री के घर पर जो एक माली काम करता का नाम क्या था, हिज नेम वॉज हॉटकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस पंफ्री थॉट, मिसेस पंफ्री ने सोचा कि उनका जो डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है वो किस बीमारी से ग्रसित है, उन्होंने सोचा कि वो मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण, किसी भोजन की कमी से क्या है वो ग्रसित है। और लास्ट है, जब मिसेस पंफ्री को पता चला कि उनका डॉग ट्रिकी इम्प्रूव कर रहा है, रिकवर हो रहा है, तो उन्होंने उसको खाने के लिए क्या चीजें भेजना शुरू कर दी, सो शी स्टार्टेड सेंडिंग हिम wine, eggs, and so many other things. So dear students, these are very important questions, very important MCQs, and if you learn these MCQs, definitely you will get better marks. You will maintain your percentage in a very good way, and it will give you the knowledge of the complete lesson, and you will be able to understand the short questions, very short questions, and long answer type questions.